स्वागत है आप लोग का स्मार्ट क्लासेस में। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का संस्कृत चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर का नाम है आलस कथा यानी आलसी की कहानी। चलिए, इससे कुछ पॉइंट्स लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में काम देंगे आपको, और इतना अगर आपने कर लिया तो एग्जाम से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका। देखिए, अलस कथा विद्यापति द्वारा रचित है। अलस कथा किसके द्वारा रचित है बाबू? विद्यापति के द्वारा। याद रखिएगा, अलस कथा किसके द्वारा रचित है? विद्यापति। और किससे लिया गया है? पुरुष परीक्षा से। किससे लिया गया? पुरुष परीक्षा से। एक बार फिर से ध्यान सुनिए, अलस कथा किसके द्वारा लिखा गया है? विद्यापति द्वारा। ठीक है, और लिया किससे गया है? पुरुष परीक्षा से। ठीक है, नामक ग्रंथ से लिया गया है। विद्यापति कौन थे? तो बाबू विद्यापति मैथिली के कवि थे। विद्यापति कौन थे? मैथिली के कवि थे, और अनेक संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी थे। और इन्होंने बहुत सारे संस्कृत के ग्रंथ भी लिखे हैं। किन्होंने? विद्यापति ने, जो कि कौन थे? मैथिली के कवि। नीतिकार लोग, जो नीति नियम कानून सब चीज उनका जो डिसिप्लिन में रहता है, नीतिकार लोग आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। यानी उनके लिए जो आलस्य है वो क्या? उनके लिए शत्रु है। तो इसीलिए बाबू आप लोग आलस्य ना क्या कीजिए, ईमानदारी पूर्वक पढ़ा कीजिए। ठीक है। अब मिथिला के मंत्री का क्या नाम था बाबू? वीरेश्वर। ठीक है, मिथिला के मंत्री का क्या नाम था? वीरेश्वर। एक एक पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, एक पॉइंट है छोटा सा। स्त्रियों की गति किससे होती है? पति से होती है। स्त्री जो होती है उनकी गति किससे होती है? पति से। ठीक है, बच्चों की गति माता से। आलसियों की गति संसार में किसी से नहीं होती। ठीक है, दयावानों के सिवा। सिर्फ एक जो दयावान होता है कि भाई चल भाई आलसी है, कुछ नहीं कर सकता है, तो उस पर दया आ जाती है। तो इसलिए आलसियों को, आलसी की जो गति होती है वो किसी की नहीं होती, बस थोड़ा बहुत दयावानों के द्वारा हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहाँ से खत्म हो गया। अब कुछ अभ्यास के क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए और इसको याद कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें मैंने वही क्वेश्चन लिया है जो आपके लिए काम का है। ठीक है, चलिए अब अलस कथा का कुछ क्वेश्चन है, इतना आप लोग को कर लेना। ठीक है, तो देखिए, एक पदेन उत्तरत। आलस कथा के कथाकार कौन है? यानी आलस्य कथाया कथाकार का। आलस कथा किसने लिखा? आपको पता है, विद्यापति ने, है ना। उसके बाद अगला, वीरेश्वरो नामा मंत्री कुत्र अस्ति। वीरेश्वर नाम का जो मंत्री था वो कौन था? तो बाबू मिथिला देश, है ना, सॉरी, कहाँ का था? मंत्री कुत्र अस्ति, कहाँ का था? ठीक है, तो मिथिला देश का था। ठीक है, कहाँ का था वीरेश्वर नाम का मंत्री? मिथिला देश का। विद्यापति को आसीत। विद्यापति कौन था? मैथिली। तो विद्यापति कौन थे? मैथिली कवि थे। आगे, आलस्य किम अस्ति। आलस्य क्या है? शत्रु है। क्या हो जाएगा? शत्रु। मिथिलाया मंत्री को आसीत। मिथिला के मंत्री कौन थे भाई? वीरेश्वर थे। यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए, अब पूर्ण वाक्य में कुछ क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा याद कर लेना है। कहता है मिथिलाया को मंत्री आसीत, तो मिथिलाया वीरेश्वरो नामो मंत्री आसीत। सेम क्वेश्चन है, पर कभी आपसे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूर्ण वाक्य और एक पदेन दोनों टाइप से पूछता है। अगर एक पदेन पूछा तो एक ही शब्द में आपको उत्तर देना, और पूरा अगर पूछा तो देखिए इसमें भी पूरा पूछ सकता है। अब आपको इसको मान लिया पूर्ण वाक्य में दे दिया, अलस कथाया कथाकार का, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना, अलस कथाया कथाकार विद्यापति अस्ति। है का मतलब अस्ति होता है। ठीक है, संस्कृत साहित्य जब पढ़ाएंगे आप लोग को तो सब का डेफिनेशन, मतलब सब वर्ड आप समझना सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप खुद ब खुद पूर्ण वाक्य कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह मिथिला के मंत्री कौन है? वीरेश्वर। तो मिथिलाया वीरेश्वरो नामो मंत्री आसीत। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अगला है आलसना का सर्णदा। तो आलसना करुणिक सर्णदा, है ना। आप अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि बच्चे की गति किससे है? माँ से। स्त्री की गति पति से। पर आलस्य लोगों की गति किससे है? दयावानों से। तो वही चीज है, कारुणिक। ठीक है, अब चलिए कुछ रिक्त स्थानों को पूरा करते हैं। विद्यापति लोकप्रिय कौन सी थे? मैथिली कवि। विद्यापति कौन थे लोकप्रिय में? मैथिली कवि। नीतिकार आलस्य क्या मानते हैं? शत्रु। शत्रु को संस्कृत में रिपु कहते हैं। ठीक है, संस्कृत को, सॉरी, शत्रु को संस्कृत में क्या कहते हैं बाबू? रिपु कहते हैं। आसीत मिथिलाया डैश नामो मंत्री। कौन थे भाई? वीरेश्वर। यहां तक किसी को दिक्कत? तो ये आपका चैप्टर 3 संस्कृत का, जो कि बिहार बोर्ड का था, प्यूसम भाग 2, पूरा चैप्टर में बस आपको इतना ही डील करना, उसके अलावा कुछ नहीं। इतना अगर आपने पढ़ लिया, इतना याद है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।